नमस्ते। विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक शनि ग्रह जितना बड़ा ग्रह खोजा है। इसका नाम TWA-7b है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 34 प्रकाश वर्ष दूर है और TWA-7 नाम के एक छोटे लाल तारे का चक्कर लगा रहा है। ये पहली बार है जब वेब टेलीस्कोप ने सीधे तस्वीर खींचकर किसी ग्रह को खोजा है। ये अब तक का सबसे हल्का ग्रह है जिसे इस तकनीक से देखा गया है। गूगल डीप माइंड ने अल्फाजीनोम नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है। ये वैज्ञानिकों को इंसानी डीएनए को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। अल्फाजीनोम ये बताता है कि हमारे जीन में छोटे छोटे बदलावों का क्या असर होता है। ये मॉडल डीएनए के बहुत बड़े हिस्से का विश्लेषण कर सकता है। इससे वैज्ञानिकों को नई बातें जल्दी पता चलेंगी और खोज में तेजी आएगी। रॉकेट लैब ने अपने इलेक्ट्रॉन रॉकेट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा कर लिया है। वे 27 जून 2025 को न्यूजीलैंड के समय अनुसार सुबह 5 बजे एक तेज लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। इस मिशन का नाम गेट द हॉक आउट ऑफ हियर है और ये हॉकआई 360 नाम के ग्राहक के लिए 4 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी रॉकेट लैब को अपने भविष्य के नेविगेशन सिस्टम लियो PNT के लिए एक मिशन लॉन्च करने के लिए चुना है। ये लॉन्च दिसंबर 2025 के बाद होगा। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया है कि शेंजाओ 20 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्री आने वाले दिनों में तियांगोंग स्टेशन से बाहर निकलकर अपना दूसरा स्पेसवॉक करेंगे। ये अंतरिक्ष यात्रियों का इस मिशन में दूसरा बाहरी काम होगा। इससे स्टेशन की जीवन रक्षक प्रणालियों और रोबोटिक सिस्टम का और परीक्षण होगा। मिशन कमांडर चेन डोंग और उनके साथी चेन झोंगरुई और वांग जी 25 अप्रैल से तियांगोंग स्टेशन पर हैं। स्पेसएक्स ने 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से 4 लोगों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया। इस उड़ान का नाम एक्सियोम 4 है। 40 से ज्यादा सालों में ये पहली बार है कि भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए हैं। ये इन देशों की पहली यात्रा है जो ऑर्बिटल प्रयोगशाला तक पहुंची है। इस मिशन का खर्च निजी तौर पर उठाया गया है और इसे एक्सियोम स्पेस नाम की कंपनी ने आयोजित किया है। एक नई स्टडी में पता चला है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण की प्रगति पिछले 15 सालों में रुक गई है। ये रिपोर्ट द लैंसेट में प्रकाशित हुई है। इसमें 204 देशों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। पाया गया कि डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा और पोलियो जैसी जरूरी वैक्सीन लगवाने की दर 2010 के बाद से या तो स्थिर हो गई है या कम हो गई है। वैज्ञानिकों ने चीन के यूनान प्रांत में चमगादड़ों में 22 वायरस की सूची बनाई है। इनमें से 20 वायरस विज्ञान के लिए बिल्कुल नए थे। इन नए वायरस में से 2 हेनिपा वायरस हैं। ये निपाह और हेंड्रा वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। ये वायरस इंसानों में दिमाग में गंभीर सूजन और सांस की बीमारी पैदा कर सकते हैं। यूरोप में हर 5 में से 1 से ज़्यादा व्यक्ति ट्रैफिक, ट्रेन और हवाई जहाज के शोर के खतरनाक स्तर के संपर्क में है। ये बात यूरोपीय पर्यावरण एजेंसी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। एजेंसी का अनुमान है कि लगभग 11 करोड़ लोग नियमित रूप से बहुत ज़्यादा शोर का सामना करते हैं। लंबे समय तक इस शोर में रहने से हर साल 66,000 लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। पढ़ने के लिए धन्यवाद।